अच्छा, फिर एक बात और बताओ, ये जैसे परिसमन जब भी होता है ना, जो लोकल पार्टी है किसी भी स्टेट की, अपना हरियाणा की बात कर लें अपना, तो इससे उनको कितना फायदा और कितना नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं? देखो, नुकसान और फायदा दोनों चीजें हैं भाई। किसी को फायदा है, किसी को नुकसान है, क्योंकि उसकी सीधी ही बात ये है, जो सत्ता में होते हैं वो उनके पास हर चीज का डाटा होता है, और बीजेपी तो डाटा पर ही काम करती है। सही बात है। अब उनको ये नजर आ रहा है, अब मैं जैसे आपको एक उदाहरण दूं, अब अपने गांव में बीजेपी प्रत्याशी लगातार हार रहे हैं। ठीक बात है। हार रहे हैं, ठीक बात है। तो जब वो हार रहे हैं तो वो ये चाहेंगे भाई इस गांव को दूसरा हल्कम कर दो, कहीं ना कहीं शिफ्ट। सही बात है। ठीक है ना, इस तरह से ये समीकरण बनते हैं। ठीक है। अलग अलग विधानसभाओं की, कहीं भी पूरे हरियाणा में कहीं भी उठा के यानी देख कि लें, मौजूदा जो पार्टी है सरकार की जो है, बिल्कुल उसको बेनिफिट है। वो किसी भी इलाके की भौगोलिक स्थिति भी देखेगी, वहाँ वोटर सपोर्टर की बात भी जातीय समीकरण भी देखेगी, जातीय समीकरण भी देखेगी, बिल्कुल। वहाँ ये भी देखेगी कि और कौन चेहरा है, बिल्कुल। क्योंकि देखो, चालदी में जो नहीं चला हुआ है, फिर उस चीज का भी क्या फायदा है। सही बात है। ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से तो बीजेपी का राज आया है। और बीजेपी के लिए मैं तो एक बात अक्सर कहता हूँ, भाई बीजेपी की एक नीति है, राज आना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अच्छा, एक और वो कर भी रहे हैं, ये जो फटाफट करने। ये जो परिसीमन है, कभी चौथी बार इनकी सरकार नहीं लेना कारगर साबित हो जाए? देखो, जिस ढंग से दूसरी पार्टी लग रही है, वो तो इनको वॉक ओवर दे रही है एक तरह से, क्योंकि फील्ड पे तो सिर्फ बीजेपी है। सही बात है। और तो प्रदेश का सबसे मुख्य विपक्षी दल, जिसके 5 सांसद, 37 विधायक, आज बताओ कहाँ हैं सड़कों पर? ठीक बात। ठीक है ना, कोई भी तो एक मुद्दा बताओ। सही बात है। जिस पर वो बड़ी मतलब जोर शोर से लगी हुई। नहीं तो होता क्या था, आपको बताता हूँ। ये जब बीजेपी वाले विपक्ष में थे ना, और इनकी मीटिंगों में भी 10 आदमी आया करते, मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है कि 10 आदमी आए, 10 समोसे मंगाए, उसमें भी 2 उल्टे देने पड़ा करते क्योंकि खानी ये हाथ आया करते। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और आज हालात ये है कि छोटी ही भी कोई मीटिंग होना, उसमें 500 आ जाऊं, बिना बुलाए आ जाऊं शेर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उस हालात में क्या है कि दूसरी पार्टियों को मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल, उनको इंतजार नहीं करना चाहिए। बहुत नेता इस तरह के हैं, हालांकि कुछ एक अब लग गए, उनको समझ में आ गई कि भाई बीजेपी क्या पता कब कौन सा गेम खेल दे, तो इसलिए अपनी तैयारी 24 घंटे रखो, जबकि दूसरे नेता नहीं रख रहे। ठीक बात। आज बीजेपी ने अपने 1 महीने का, अभी जो इनकी रोहतक मीटिंग हुई, अगले 1-1.5 महीने का इन्होंने जो अपना कार्यक्रम जारी कर दिया। भाई इस दिन हम भीमराव अम्बेडकर की जयंती से संबंधित ये करेंगे, इस दिन स्थापना दिवस से ये करेंगे, इस दिन गांव गांव बस्ती जाएंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, दूसरी पार्टियां कहाँ कर रही हैं? ठीक बात। सिर्फ एक नेता दिखाई दे रहा है मेरे को तो, दिग्विजय चौटाला का जरूर अब पिछले कुछ एक दिन से 1 महीने का आने लग गया प्रोग्राम।